Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी के पुलिस पार्ट में देखा था कि अनु जो होती है बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत रोती है और डॉक्टर से उसने टाइम भी फिक्स करा होता है सुबह के मिलने का। और जैसे ही सुबह होती है अनु फ़ौरन से उठती है, रेडी शेडी हो जाती है और हाना को कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। हाना कहती है किस लिए? अनु कहती है हमें कहीं जाना है। हाना कहती है अब इतनी सुबह सुबह कौन जाता है यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो अनु जो होती है वो उस डॉक्टर को मैसेज करती है और कहती है कि खाली पेट आना है या खाना खा सकती है क्योंकि उसे भूख लगी है। तो डॉक्टर कहती है नहीं, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे तो उसे खाली पेट ही लेके आओ, वो टेस्ट खाली पेट ही हो सकते हैं। तो अनु कहती है लेकिन उसे भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खिला दूँ? वो कहती नहीं, खिलाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टेस्ट खाली पेट करना ज़रूरी है। तो अनु कहती है ओके। तो उसके बाद अनु हाना को कहती है कि आई प्रॉमिस जान, मैं बाहर में बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, जो कहोगी वही खिलाऊंगी, अभी प्लीज़ चलो। तो हाना कहती लेकिन प्लीज़ ना, मुझे मम्मा के हाथ का पराठा खाना है। अनु कहती कल खा लेना, अभी प्लीज़ चलो। तो आंटी कहती बेटा कहाँ जा रहे हो? तो अनु जो होती है वो ऐसे आंटी के पास जाती है, कहती है आंटी हम बाहर जा रहे हैं, खाना वहीं पे खाएंगे। आंटी कहती लेकिन बेटा इसको बाहर का खाना मना है, तुम्हें तो सब पता है ना। तो अनु जो होती है ऐसे काम में बताती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ चेकअप के लिए। तो आंटी कहती है ठीक है बेटा तुम दोनों जाओ, लेकिन इसे कुछ गलत मत खिला देना। तो अनु कहती नहीं नहीं आंटी आप टेंशन मत ले, मैं हूँ ना साथ में। तो आंटी कहती ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल के बाहर पहुँचते हैं आना कहती ये क्या, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? तो कहती यार असल में ना मेरी एक फ्रेंड जो है ना वो यहाँ आई हुई है और मुझे उससे मिलना है। तो हाना को समझ आती है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो उससे जब आप झूठ बोलते हो तो आप हकलाते हो, आपसे सही से झूठ नहीं बोला जाता और नज़रें भी चुराते हो। तो अनु यही सब कर रही होती है और हाना पकड़ लेती है, कहती तुम मुझे झूठ बोल रही हो ना, तुम यहाँ मेरा चेकअप करवाने के लिए लेके आई हो। अनु कहती है तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती तुमसे, अच्छा अब समझ भी गई हो तो चलो उतरो जल्दी से। हाना कहती नो वे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ चेकअप नहीं करवाना। अनु कहती प्लीज़ जान प्लीज़ मेरे लिए। हाना कहती लेकिन अनु कहती प्लीज़ मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। तो हाना कहती एक से ही तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल ये कभी नहीं ख़त्म होगा ना। तो अनु हंसी कहती ही कभी भी नहीं, अब उतरो चलो। तो अनु एंड हाना दोनों एक दूसरे में के हाथों में हाथ डाल के ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, सीधा उसी डॉक्टर के केबिन में। तो कहते हैं कि मैं तुम लोग का ही वेट कर रही थी, आगे तुम दोनों? तो हाना कहती आपने बुलाया और हम आ गए। तो डॉक्टर हंसने लग जाती है, कहती है ऐसे हाना आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाना कहती हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये लड़की बिना बस ऐसे ही मुझे ले आई। तो कहती है अच्छा जी अनु और तुम कैसी हो? अनु कहती मैं एकदम बढ़िया। तो कहती है अच्छा तो हाना तुम एक काम करो, तुम वहाँ पे जाके लेट जाओ, मैं आती हूँ। तो हाना कहती है ओके। तो वहाँ पे एक जगह बनी होती है लेटेगी, तो हाना वहाँ पे जाके लेट जाती है बेड पे ना। तो डॉक्टर कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे बताया था इसको ब्लड वॉमिटिंग्स आ रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा कि इसके 2-3 टेस्ट हैं वो करवा लेते हैं। हाना कहती है सॉरी अनु कहती है कि क्या वो इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर कहती है हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टेस्ट से हमें पता चलेगा कि ये रिकवरी कर पा रही है या नहीं, और बाकी इसका जो बॉडी चेकअप है वो मैं कर लेती हूँ। तो अनु को कहती है ठीक है। तो वो डॉक्टर जो होती है वो अनु के हाना के पास आती है, उसका बॉडी चेकअप कर रही होती है। तो चेकअप करते ही उसको समझ आ जाता है कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हाना जो होती है वो ऐसे देखती है डॉक्टर की तरफ, कहती है मैंने बोला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लड़की बिना ऐसे ही लेके आती है। तो हाना ऐसे उठने लगती है और उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उठ नहीं पाती और पीछे की तरफ लेट जाती है। अनु कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आना कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं देख रही थी कि बेड कितना सख्त है यार, ये पेशेंट्स कैसे सोते होंगे यहाँ पे। पक्की बात है जो बेचारा ठीक भी आता होगा ना यहाँ पे लेट के ख़राब हो जाता होगी उसकी तबीयत बिल्कुल मेरी तरह। तो ऐसे हंसते हुए उठती है फिर। तो डॉक्टर जो होती है वो समझ जाती है कि इसे चक्कर आ गए थे। तो वो अनु को कहती है कि अनु ऐसे आना ठीक कह रही थी, बिल्कुल ठीक है, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती हो। तो अनु कहती है लेकिन आपने बोला था वो टेस्ट। डॉक्टर कहती है हाँ वो टेस्ट करवा लेते हैं, उसकी वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन करवा लेते हैं। आना कहती जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो टेस्ट क्यों करवाओ, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने, मुझे बहुत भूख लगी है यार, प्लीज़ कुछ खिला दो। तो अनु कहती हाँ हाँ खाएंगे लेकिन पहले तुम टेस्ट करवा लो। तो हाना कहती अभी तो डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों डॉक्टर साहब अभी तो आपने बोला? आप कहती हाँ ठीक तो, लेकिन फिर भी वो टेस्ट करवा लेते हैं ना अनु की सेटिस्फेक्शन के लिए। अनु कहती हाँ प्लीज़, मुझे टेंशन लगी रहेगी जब तक वो टेस्ट नहीं होंगे। तो आना बहुत ज़िद करी होती है टेस्ट न करवाने की, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर भी समझ जाती है सारी सिचुएशन क्या है, लेकिन वो फिर भी अनु को बोल रही होती है कि ये ठीक है। खैर अनु बोलते हैं कि ठीक है आप इसका ना टेस्ट करो। तो वो डॉक्टर जो होती है वो इंजेक्शन लेके आती है इसका ब्लड वगैरह निकालने के लिए।
तो अनु उसको देख के थोड़ा डर जाती है और कहती है कि इसकी सुई कितनी बड़ी है, देखो इसको बहुत दर्द है, कुछ छोटी सी सुई लेके आओ ना। तो डॉक्टर हंसती है, कहती है यही सुई इस्तेमाल होती है, नहीं होगा दर्द, मैंने बोला ना मेरे हाथ से ज़्यादा दर्द नहीं होता। आना कहती बहुत गलत फहमी है आपको, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन में जो दर्द होता है। अनु कहती ये ठीक कह रही है, इसे बहुत दर्द होगा, मत लगाओ ना। तो डॉक्टर कहती तो ऐसे कैसे ब्लड निकलेगा, लगाना ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट नहीं करवाना इसका। तो आना कहती प्लीज़ ना नहीं कराओ, वैसे भी मैं ठीक हूँ ना। अनु कहती प्लीज़ ना करवा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अनु जो होती है आना के पास बैठे होते इसका हाथ पकड़ के डॉक्टर जैसे ही सुई अंदर इंजेक्ट कर दिया तो आना ऐसे दर्द के बारे आंखें बंद कर लेती है और अनु से सब देखा नहीं जा रहा था, वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर जब ब्लड निकाल के बाहर इंजेक्शन करती है ना तो अनु जैसे आंखें खोलती है हाना हंसने लग जाती है उस पर, कहती इंजेक्शन मुझे लगा है, ब्लड मेरा निकला है, रो तुम रही हो। तो अनु कहती क्या करूँ, मुझे भी दर्द हो रहा था, भगवान ने ऐसा क्यों किया यार, काश तुम्हें मुझे दे देते दर्द, तुम्हें क्यों दिया। तो ऐसे बोलती है, लगती चुप, कोई दर्द नहीं दिया मुझे, तुम्हें भी कोई दर्द नहीं मिलेगा, चुप हो जाओ, अब तो मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है, अब तो कुछ खिला दो यार। तो डॉक्टर हंसती कहती ठीक है तुम इसे ले जाओ, कुछ खिलाओ। और अनु कहती है इसकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी। तो डॉक्टर कहती है कि 1 या 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो कहती प्लीज़ थोड़ा जल्दी ही नहीं आ सकती। वो कहती है मैं ट्राई करूँगी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाए। तो अनु कहती थैंक यू सो मच यार। तो वो कहती है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त को थैंक यू बोलते हुए, थैंक यू बोलने ही है तो यार मुझे कोई ट्रीट वीट दो, बाहर लेके जाओ, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाओ, ये क्या तरीका है थैंक यू बोल रहे हो। तो अनु हंसती है, कहती है ठीक है आज ही कुछ प्लान बनाते हैं बाहर निकलने का। तो डॉक्टर कहते हो ओके। तो उसके बाद नाना कहती है अब तुम लोगों की बातें ख़त्म हो गई, तो मुझे कुछ खिला दो, मैं गिर जाऊँगी, बहुत भूख लगी है मुझे। तो अनु कहती नहीं गिरने देती तुम्हें, चलो। तो ऐसे ये दोनों फिर से हाथ पकड़ के गाड़ी में जाके बैठते हैं। डॉक्टर जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, वो बार बार यही सोच रही होती है कि आना इतने पेन में, उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं, मुझे पता है कि इस कंडीशन के पेशेंट्स को कितना पेन होता है, और फिर भी वो फेस पे कैसे स्माइल रख सकती है। और ऐसे सोच रही होती है तभी वहाँ पे उसकी कोलीग जो होती है डॉक्टर की वो आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। वो कहती कि यार मेरे पास ना एक पेशेंट आई है और उसे ब्लड कैंसर है, जिस स्टेज पे वो है ना उस स्टेज पे पेशेंट्स की हालत बहुत ख़राब होती है, उसको बहुत पेन होता है, बार बार चक्कर आते हैं, ब्लड की वॉमिटिंग्स आती हैं। तो कहती है हाँ मुझे पता है। तो कहती लेकिन उस पेशेंट के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से शो करा रही है जैसे वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कोई इतना ब्रेव कैसे हो सकता है यार, फेस पे हर टाइम स्माइल रखना सलूट है उसको। तो दूसरी जो डॉक्टर होती है वो कहती तुम सही कह रहे हो यार, कैसे कर लिया उसने सब। तो डॉक्टर हंसती है, कहती प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तो उसकी कुलीग कहती है क्या मतलब। तो कहती है यार वो बस अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि उसके पार्टनर को फील हो कि वो पेन में है, बस उसको दिखाने के लिए फेस पे हर टाइम स्माइल रखती है। बहुत टफ है लेकिन ये फिर भी वो ये करती है। तो वो कुलीग कहती है यार सच में फिर तो वो उस इंसान से बहुत प्यार करती होगी, इतने पेन में भी उसकी दर्द के बारे में सोचती है, उसे टेंशन हो ये सोचती है। तो डॉक्टर कहती है हाँ ये तो है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी कुलीग कहती है यार मुझे इस कपल से मिलवाओ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन लोग होते हैं जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझसे इतना प्यार करे। तो डॉक्टर हंसते कहते तुम इस लायक हो कि तुमसे कोई प्यार करे। तो दूसरे डॉक्टर हंसते कहते तुमसे ये इसी बात की उम्मीद थी वैसे मुझे, तुम यही टोन काटोगे मुझे। जो उसके बाद दोनों ऐसे हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ हाना जो होती है जिद लगाई होती है, भूख लगी है जल्दी से कुछ खिलाओ। मैंने कहती आराम से लेके जा रही हूँ ना तुम्हें खिलाती हूँ, सब्र करो। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ इन लोग कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। और हाना को इतनी भूख लगी होती है कि भूखों की तरह वो तो उस खाने पे टूट ही पड़ती है। तो अनु कहती अरे आराम से, सारा तुमने ही खाना है, इतनी जल्दी क्यों है। अनु कहती मुझे बहुत भूख लगी, एक तो सुबह से मुझे भूखा रखा हुआ था, ऊपर से मेरा सारा ब्लड भी निकाल दिया, अभी तक पेन हो रहा है मुझे। अनु कहती सॉरी ना लेकिन ज़रूरी था ना ये। आना कहती मजाक करी हूँ, ऐसे भी मुझे कोई पेन वेन नहीं होता। तो ऐसे करके फटाफट खाई जा रही होती हैं। तो अनु बहुत स्माइल करती है, कहती पुक्कड़ कहेंगी। आना कहती हेलो मेरी प्लेट को क्यों घूर रही हो, मैं नहीं दूंगी, अपना खाओ तुम। तो अनु कहती हाँ मैं मांग भी नहीं रही तुमसे, खा रही हूँ मैं। तो उसके बाद ये दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं और घर जाते हैं। तो आंटी जो होती हैं बहुत परेशान होती हैं, वो अनु से पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम उसे डॉक्टर के यहाँ क्यों लेके गई थी। तो अनु कहती कोई टेंशन की बात नहीं, बस ऐसे रूटीन चेकअप के लिए गई थी। और डॉक्टर ने कहा ये ठीक है, बस एक ब्लड टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है आगे।
तो उसकी मम्मा कहती सब ठीक तो है ना, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? तो अनु कहती नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि अंदर से जो है ऐसे चीख की आवाज़ आती है। तो अनु जो होती है और आंटी भाग के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो आना जो होती है अपने हाथ पीछे मुट्ठी बंद करके खड़ी होती है। तो हाना देखे कि नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। तो अनु कहती बताओ क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही थी? तो हाना कहती बोला ना कुछ नहीं हुआ। तो हाना ऐसे बोल के वॉशरूम में घुस जाती है। तो आंटी कहती क्या हुआ, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो उन्होंने कहती कुछ नहीं, इसने कि कॉकरोच देख लो, कॉकरोच को देख के नहीं ऐसे चीख मार देती है, आप जाएं सब ठीक है। तो आंटी को बाहर भेज देती है और कहती है कि हुआ क्या होगा। तो इधर उधर देखती है कि बेड पे ना हेयर ब्रश पड़ा है और इसमें बहुत सारे बाल होते हैं हाना के। तो उन्हें समझ आती है कि उसका हेयर फॉल हो रहा है और इस चीज़ से डर के उसने चीख मारी होगी। तो ये सोच के उसे बहुत हर्ट होता है। वो उसे उस कंघे से हाना के बाल निकालती है और उन बालों को ऐसे सूंघती है और बहुत रोने लग जाती है। कहती भगवान क्यों, अब क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, क्यों मेरी जान को इतना पेन दे रहे हो यार, क्यों? उसका सारा पेन मुझे दे दो ना, लेकिन उसको नहीं दो ये पेन, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो बहुत मासूम है, क्यों उसको ये तकलीफ दी आपने? तो ऐसे कह के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और आना जो होती है वो भी वॉशरूम होती है। तो अनु जो होती है अपने आंसू साफ करती है और उन बालों को एक बॉक्स में रख देती है और आके नॉक करती है ना डोर। कहती है कि जान दरवाज़ा खोलो। तो आना कहती मुझे मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। तो अनु कहती प्लीज़ जान बाबू बाहर आओ ना, मुझे बात करनी है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। तो अनु कहती कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ यहाँ से चल जाओ, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो मुझे। अनु कहती प्लीज़ जान प्लीज़ मेरी कसम दरवाज़ा खोलो। अनु कहती क्यों नहीं समझ रही तुम, मुझे बस थोड़ी देर अकेले रहना है, प्लीज़ जाओ। तो अनु जो होती है काफ़ी देर तक आना से बात करती रहती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। काफ़ी देर के बाद अनु कहती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो वरना मैं चली जाती हूँ, ठीक है, मैं घर ही छोड़ के चली जाती हूँ, तुम रहो अकेले यहाँ पे। तो जैसे आना सुनती है तो दरवाज़ा खोल देती है, कहती प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मत जाओ। तो जैसे बाहर आती है अनु हाना के बालों की तरफ देखती है तो उसके काफ़ी सारे बाल जो होते हैं वो गिर चुके होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे गिरने वाले होते हैं, ऊपर ऊपर से हुए होते हैं, जैसे अभी हाथ लगा और गिर जाएंगे। तो अनु जो होती है उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो ऐसे जैसे ही आना के बालों को ऐसे छूती है तो उसके हाथ में उसके काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं। और अनु जो होती है वो पास में बड़ा बड़ा एक स्ट्रोलर सर पे रख लेती है और कहती है प्लीज़ मेरे बालों को मत छुओ प्लीज़, और ऐसे कहकर रोने लग जाती है। तो अनु ऐसे हाना को टाइटली हक कर लेती है, रिलैक्स सब ठीक है प्लीज़ रो मत। दाना कहती कुछ ठीक नहीं है, मेरे सारे बाल गिर रहे हैं, मैं बहुत जल्द मैं तो कच्ची हो जाऊंगी यार, अगर ऐसी स्पीड से गिरते रहे तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरी लगूंगी बहुत ज़्यादा। अनु कहती ओ हेलो बिल्कुल बुरी नहीं लगोगी, बिल्कुल एक बार भी डोल लगोगी। पता है बचपन में पापा जब मुझे डोल्स ला के देते थे ना, वैसे तो बहुत कम ही डॉल्स ला के दिए उन्होंने, लेकिन एक डॉल थी जो उन्होंने मुझे ला के दी थी और मुझे ना बालों के साथ बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर एक दिन मैं उसके सारे बाल काट दिए और जब वो गंजी हुई ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बालों से भी ज़्यादा। तो तुम टेंशन न लो, तुम्हें बहुत प्यार लगोगी और वैसे भी तुम गंजी नहीं होगी, इतने सारे बाल हैं तुम्हारे। आना की थे बाल लेकिन अब गिर रहे हैं, सारे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पता है, मैंने नेट पे पढ़ा है सारे बाल गिर जाते हैं। तो उन्होंने बहुत चुप करा, देखते रिलैक्स कुछ नहीं होगा, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है ना तुम ठीक हो रही हो। तो आना को सब पता होता है कि वो ठीक नहीं हो रही, तो वो रोती रहती है बस। तो उन्होंने ऐसे उसके फेस को ऐसे टच करती है, उसके फोरहेड पे उसकी चीक्स पे किस कर देखती है, प्लीज़ मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम रोती हो, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत हर्ट होता है, प्लीज़ मत रो। तो आना कहती हूँ नहीं रो रही मैं। तो उसके बाद दोनों जो होती है आना को बेड पे बिठाती है, उसे पानी पिलाती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा है ना, मुझ पर भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, तुम बहुत अच्छी और अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं करता मेरी जान, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है भगवान पे। तो आना कहती है तो आना चुप करके बैठ जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। तो काफ़ी देर तक ऐसे रूम में खामोशी रहती है और जब अनु देखती है कि वो कुछ बोल नहीं रही तो अनु कहती है मैं क्या करूँ, ये बहुत टेंशन ले रही है और उसके लिए टेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अनु ऐसे बोल के जो है टीवी चलाती है, उसमें देखती है कि म्यूज़िक लगा हुआ था ना, मतलब रोमांटिक सॉन्ग लगा हुआ था। तो अनु जो होती है गुनगुनाना स्टार्ट कर देती है और ऐसे आना का हाथ पकड़ के ऐसे उसे घुमाने लग जाती है। तो आना कहती क्या करी हो, मत करो ना।
अनु कहती क्या कर रही हूँ, डांस ही तो कर रही हूँ, देखो कितना अच्छा सॉन्ग है। तो ऐसे कहीं झूम रही होती है, उसके हाथों में हाथ लेके कहती तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो। जैसे सिंग भी कर रही होती है और उसे घुमा भी रही होती है, उससे ऐसे फिर उसकी टबल में हाथ डाल के ऐसे ऐसे हल्का हल्का से घूमना स्टार्ट कर देती है, झूमना स्टार्ट कर देती है। तो आना भी हंसने लग जाती है, कहती पागल हो तुम। तो उसके बाद अन्नू जो होती है ऐसे आना की कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है हाँ पागल तो हूँ मेरी जान, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार में पागल हूँ मैं, वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ। आना कहती है अच्छा जी समझदार, गलत फहमी है आपको, क्योंकि आप गलत समझदार बिल्कुल नहीं है। अनु कहती है हाँ देखो मेरी जान ने मुझे क्या बना दिया, मैं समझदार नहीं हूँ। आना बोलती बिल्कुल नहीं, आप तो पागल हो पागल। लोग कहती ठीक है, आप तो प्यार से हमें पागल भी बोलो तो हमें समझदार ही सुनाई देता है। हाय आपकी मीठी मीठी आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है, बस ऐसे ही बोलती रहा करो ना, चुप मत रहा करो, चाहे गाली भी दो लेकिन बोलो सही। अना कहती अच्छा जी गाली दूँ, गाली खा लोगी मुझसे। अना कहती मैं तो मार भी खा लूँ, आप गाली की बात कर रही हो। अना कहती ओहो इतना प्यार। अनु कहती हाय प्यार तो इतना है कि आप लिए जान कुर्बान कर दूँ, वो भी हंसते हंसते। तो आना वैसे रुक जाते हैं डांस करते करते, कहती बकवास मत करो, फिर से मेरे सामने कभी मरने की बात की ना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। तो अनु कहती अच्छा पापा सॉरी, नहीं मरने की बात कर रही। तो उसके बाद फिर से उसकी कमर में हाथ डाल के उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही लोग 5 से 10 मिनट डांस करते रहते हैं। उसके बाद आना कहती बस 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 थक गई मैं। आना कहती अच्छा जी इतनी जल्दी थक गई। आना कहती हाँ बस करो ना, बहुत थक गई मैं। तो उसके बाद अनु जो होती है आना कैसे गोदी में उठा के बेड पे लिटाती है, कहती अच्छा अब आप रेस्ट करो, मैं ज़रा बाहर जाती हूँ, आंटी के साथ कुछ काम वाम में हेल्प करवाती हूँ। तो ऐसे जाने लगती है तो आना उसका हाथ पकड़ती है, कहती मत जाओ ना, मुझे सोना है, सुला दो फिर चली जाना। अनु कहती अच्छा जी मेरे पापा को सोना है। तो अनु कहती हाँ बहुत नींद आ रही है, सुला दो ना। तो अनु कहती अच्छा अभी सुलाती हूँ। तो अनु जो होती है फिर ऐसे बेड पे आके लेट जाती है, कहती अच्छा इधर आओ मेरी शोल्डर पे। तो आना जो होती है वो अनु के शोल्डर पे आके लेट जाती है और अनु कहती है अच्छा आंखें बंद करो। तो शोल्डर पे लेटा के उसके बालों में से प्यार प्यार से हाथ फेर रही होती है, उसके फोर पे से करके किस कर रही होती है और कहती है कि पता है मेरा ना एक छोटा सा सपना है। खाना कहती अच्छा जी क्या सपना है। उन्होंने बोलती मुंह बंद और आंखें बंद, बस चुपचाप सुनो। उन्होंने कहती मेरे एक छोटा सा सपना है कि हम दोनों अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें और फिर हम लोग अपने लिए एक छोटा सा घर लें जिसमें आप हो, मैं हूँ, हमारे एक क्यूट सा पपी हो और हमारी एक छोटी सी बेटी हो और हमारी मम्मा हमारे साथ रहे। बस हम दोनों बहुत खुश हो हमारी छोटी सी लाइफ में। घर छोटा भी हो चलेगा लेकिन घर में खुशियाँ ढेर सारी होनी चाहिए। और ऐसी काफ़ी देर से बातें करती रहती है और ये सारी बातें सुनते सुनते आना सो जाती है और अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऊपर देख रही होती है और दिल ही दिल में कह रही होती है कि भगवान जी प्लीज़ मेरे ये छोटा सा सपना सच कर दो, प्लीज़ मेरी आना को ठीक कर दो और हम लोगों का एक छोटा सा घर बना दो प्लीज़, जिसमें छोटी सी फैमिली हो लेकिन खुश रहे। बस यही चाहती हूँ मैं, बस यही दुआ मेरी पूरी कर दो। और ऐसे ही प्रे करते करते उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो देखती है कि आनस हो गई है। तो अनु उसकी फोर पे से करके किस करती है और कहती है कि मीठा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आई प्रॉमिस तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगी। और ऐसे कह के उठती है बाहर की तरफ जाने लगती है, तभी उसके मोबाइल पे ना मैसेज आता है। तो रिंग होता है मोबाइल, तो फ़ौरन से भाग के अपना मोबाइल उठाती है और साइलेंट करके बाहर की तरफ चल जाती है। वहाँ देखती है कि डॉक्टर का मैसेज होता है, तो मैसेज को ओपन करती है तो डॉक्टर का मैसेज आया होता है। वो कहती है कि आज रात 9 बजे तक तुम्हें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तुम ऑफिस आ जाना, ठीक है मेरे हॉस्पिटल आ जाना। तो वो कहती थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी तुमने रिपोर्ट्स का वो कर लिया। वो कहती कोई मसला नहीं है, तुम बस आना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, वो सिर्फ एक्टिंग करी है कि वो ठीक है लेकिन वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहते क्या मतलब, आपने तो बोला था ना वो ठीक है। तो वो कहती है कि नहीं वो ठीक नहीं है। तो अनु फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि क्या मतलब इस बात का, वो ठीक नहीं है, क्या हुआ है कुछ बताएंगे आप मुझे। वो कहते हैं कि जब मैं उसका चेकअप करी थी मुझे तब समझ आया कि वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग करी है ठीक होने की, उस टाइम बहुत पेन में है। वो कहती लेकिन वो तो मेरे सामने सिर्फ हंसती रहती है।
तो डॉक्टर कहती यही तो बात है, वो हमेशा तुम्हारे सामने हंसती रहती है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो, तुम परेशान हो, तुम रो उसके लिए, इसलिए वो तुम्हारे सामने वीक नहीं पड़ती। वो जितना तुम्हें दिखाते हैं ना कि वो ठीक है, वो उससे कई ज़्यादा बीमार है। तुम्हें उसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, हर टाइम बस उसके साथ रहना होगा, बिल्कुल ऐसे उसका ख्याल रखना होगा जैसे एक छोटे से बच्चे का रखते हैं। तो अनु रोने लग जाती है, कहती क्यों कर रही है वो ये दिखावा, मुझे बताती क्यों नहीं है कि वो तकलीफ़ में है। डॉक्टर कहती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम उससे बातें छुपाते हैं कि उसे हर्ट ना हो उस बात से, लेकिन तुम्हें उसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, समझ रही हो ना। अनु कहती कि एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। डॉक्टर कहती है हाँ बोलो। वो कहती है कि उसके बाल पहले से भी ज़्यादा गिर रहे थे और वो बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी कि वो एक दिन गंजी हो जाएगी, क्या ऐसा होता है। तो डॉक्टर कहती है हाँ ऐसा होता है, हर केस में ऐसा होता है और हाना के केस में भी ऐसा होगा। अनु कहती क्यों, वो तो ठीक हो रही थी ना। डॉक्टर कहती है हाँ मुझे भी लगा था कि वो ठीक हो रही है लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रही, खैर दुआ करो कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक आए। अनु कहती है अगर उसकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई तो डॉक्टर कहती है कि फिर हमें उसकी, पहले तो भगवान न करे वो नौबत आए, लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट्स वैसी आई जो मुझे लग रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अनु कहती क्या मतलब क्या होगा। तो कहती हमें इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी। अनु कहती क्या, वो क्यों और वो होता है क्या है। डॉक्टर कहती है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ ऐसे ही होता है, उनकी कीमोथेरेपीज़ होती है इनको रिकवर करने में। ये कीमो ही है जिसके ज़रिए पेशेंट ज़्यादा जल्दी से रिकवर करता है। इतनी मेडिसिन भी इफ़ेक्ट नहीं करती पेशेंट पे जितनी ये कीमो करती है, लेकिन इस कीमो के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है। अनु कहती क्या क्या मतलब किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट। तो डॉक्टर कहती है कि इससे जैसे वो बोल रही थी इसके सारे बाल गिर जाएंगे और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हाई फीवर रहना हर टाइम, वॉमिटिंग ज़्यादा होना, ये सब होगा। तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा, उसको संभालना होगा, तुम्हें उस कंडीशन में उसका साथ देना होगा, वीक नहीं पड़ना होगा। तो नो जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहती है कैसे मैं वो सब फेस कर पाऊँगी, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, वो इतना दर्द कैसे कैसे बर्दाश्त करेगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो गया सब। जैसे कि बहुत रोने लग जाती है। डॉक्टर कहते हैं अगर तुम ही वीक पड़ जाओगी तो उसका सहारा कौन बनेगा। हाँ तुम्हें रोना नहीं है, उसका ख्याल रखना है। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती हैं। तो अनु जो होती है वो अपने आंसू साफ करती है कि इसने सही कहा, मुझे आना का ख्याल रखना है, अगर मैं वीक पड़ जाऊँगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तो ऐसे बोल के वापस जाती है जहाँ आना सही होती है, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और कहती है मेरी जान, मैं तुम्हें कभी वीक नहीं पड़ने दूँगी और ना ही मैं पढ़ूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। तो तभी आना जो होती है वह हल्की हल्की आँखें खोल रही होती है क्योंकि उसके हाथ पे अनु के जो है आंसू गिरे होते हैं। तो उसे आंखें खोलती कहती हाँ अनु क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या। तो अनु फ़ौरन से आंसू साफ करती इतनी नहीं रोऊंगी क्यों, मैं क्यों रोऊंगी, पागल हो, मैं रो नहीं रही, मैं हंस रही हूँ कि तुम कैसे बच्चों की तरह सो रही हो। तो हना उठ के बैठ जाती है, कहती तुम झूठ बोल रही हो ना। अनु कहती नहीं बाबा नहीं बोल रही झूठ। अच्छा मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाऊँ, क्या ख्याल है। अना कहती बाहर, वाह चलें, चलो अभी चलते हैं ना, मुझे तो वैसे बहुत दिल कर रहा है बाहर जाने का, मुझे घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अनु कहती बाहर जाएंगे लेकिन अभी नहीं, शाम में जाएंगे। तो आना बोलती शाम में भी जाना, अभी भी जाना, अभी चलते हैं ना, प्लीज़ ना प्लीज़ ना। अनु कहती अच्छा ना चलेंगे लेकिन शाम में, अभी तुम काम करो सो जाओ, हाँ रेस्ट करो। आना बोलती बस सो लिया और नहीं सोना मैंने। अनु बोलती हाँ पूरे 15 मिनट लगे मुझे तुम्हें सुलाने में और तुम सिर्फ 15 मिनट ही सोई हो। आना बोलती मेरे पास से क्यों उठी, मेरे पास सोती रहती तो मैं भी सोती रहती ना सुकून से, उठोगी तो कैसे नींद आएगी मुझे। आना ऐसे बोलती है। अनु कहती पागल हो तुम, अच्छा मैं ना बाहर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए। तो आना बोलती अनु बोलती क्या। आना बोलती मुझे भी साथ ले जाओ प्लीज़। अनु बोलती नहीं ना हम साथ नहीं जाएंगे ना, अभी देखो तुम बाहर से आई हो, थक जाओगी ज़्यादा, तुम फिर रात को शाम को तुम फ्रेश नहीं होगी ना, मैं चाहती हूँ कि तुम शाम में फ्रेश हो, मैंने तुम्हारी सरप्राइज़ प्लान किया है। आना कहती वाह सरप्राइज़ बताओ ना क्या है। अनु बोलती फिर से वही हरकत बच्चों वाली, सरप्राइज़ बताते तो नहीं है, अच्छा मुझे जाने तो मुझे बहुत तैयारी करनी है। आना बोलती प्लीज़ ना, अनु बोलती नो। तो अनु जो होती है चुपचाप बाहर चली जाती है। आंटी जो होती हैं वो बाहर बैठी होती है साइड में। तो वो कहती है कि बेटा कहाँ जा रही हो। वो कहती है आंटी मुझे कुछ काम है, आप प्लीज़ आहना के साथ रहना और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। आंटी कहती बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। वो कहती नहीं बस ऐसे बोल रही हूँ, प्लीज़ उसको अकेला मत छोड़ना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में।
तो अनु ऐसे बोल के बाहर चल जाती है और आंटी परेशान हो जाती है। वो समझ आती है कि कुछ प्रॉब्लम है जो ऐसे बोल रही है। तो आंटी अंदर जाती है, देखती है कि हाना लेटी हुई होती है, तो आंटी उसके पास जाके लेट जाती है। हाना की आंखें बंद होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी नींद में होती है। वो समझते हैं कि अन्नू उसके पास लेटी है, तो वो अन्नू की टमी में से हाथ डाल के और उसके फोर पे सॉरी उसके शोल्डर पे ऐसे सर रखते हो, कहती है आ गई तुम, क्यों चली जाती हो बाबा, मेरे पास रहो ना, सुकून मिलता है जब तुम पास होती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर सोने में बहुत मज़ा आता है। तो आंटी जो होती है हंसने लग जाती हैं। तो आना कहती है क्या हुआ, तुम इतनी मोटी मोटी क्यों लग रही हो, गुप्पो गुप्पो। तो आंटी हंसती है, कहती है बेटा आंखें खोलो ज़रा। तो हना आंखें खोलती, कहती मम्मा मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो, मुझे मुझे लगा शायद, अरे पति आपको लगा शायद अन्नू है। अब आपकी माँ आपको मोटी लगती है। हना बोलती है नहीं 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 मम्मा वो बात, हम सॉरी ना, मुझे लगा शायद अन्नू है। आप वैसे यहाँ क्या कर रही हैं। आंटी बोलती क्यों, मैं आप तुम्हारे बेड पे आके सो भी नहीं सकती तुम्हारे साथ। हना बोलती नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, सो ना, मुझे तो आपको हक करके सोने में मज़ा आता है। तो ऐसे आंटी को हक करके सो जाती है। तो वो आंटी भी ऐसे हक करके सो जाती है और उन्हें भी नींद आ जाती है। वहाँ अनुज होती है, वो प्लानिंग कर रही होती है शाम के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हाना को कुछ स्पेशल फील करवाएगी, उसे बाहर लेके जाएगी ताकि हाना का मूड ठीक हो जाए, वो फ्रेश फील करे। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रही होती है। लेकिन प्रिपरेशन कर रही होती है, उसके दिमाग में फिर भी टेंशन होती है, पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आएगा, कहीं सच में उसको कीमोथेरेपी ना करवानी पड़ जाए। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन फिर वो अपना माइंड सेट करती है और कहती है मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मेरी हाना के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे बस आज के लिए तैयारी ही करनी है, मुझे बस हाना के फेस पे स्माइल लेके आनी है। तो ऐसे बोल के वो फिर से तैयारी में लग जाती है। सो गाइस आने वाले एपिसोड में क्या होगा क्या होगा क्या होगा देखने के लिए देखो नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो यार, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ जल्दी से कर लो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस टाटा बाय बाय।